अगर आप भी चाहते हैं कि एक नर्सरी की तरह हम घर पर एक अच्छी सी कलम तैयार कर पाएँ आम की, तो उसके लिए आपको कुछ सावधानियां करनी पड़ेंगी, तभी आप ऐसी सक्सेस और अच्छी कलम तैयार कर पाएंगे। वैसे क्या होता है कि हम बहुत सी गलतियां करते हैं और उन गलतियों के कारण हम अपने घर पर जो कलम तैयार करते हैं वो सक्सेस नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि इस तरह की सावधानियां भी रखते हैं, तब भी यदि 10-12 पौधों पर आप ट्राई करेंगे तभी एक आधा पौधा आपका सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रह जाती हैं, कुछ खामियां रह जाती हैं और ऐसी कमियों के कारण हमारी जो कलम तैयार करते हैं वो सूख जाती है, ख़राब हो जाती है और सक्सेस नहीं होती है। तो चलिए हम इन सभी कमियों के बारे में बताते हैं, और यदि आप इसको सावधानीपूर्वक रखेंगे और 10-12 पौधों पर ट्राई करेंगे तो 1-2 कलम आप अच्छी तरह ज़रूर सक्सेस कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाली हैं। जो पहली गलती हम करते हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है कि हम कहीं किसी पौधे से उठा करके एक टहनी ले लेते हैं और उसको दूसरे पौधे पर कलम बांध देते हैं। इससे क्या होता है कि हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि पौधा रोगग्रस्त है, क्या उसमें रोग कोई लगा हुआ या नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे पौधे से आप कलम नहीं चयन करें जो पौधा पहले से रोगग्रस्त है या उसमें कोई आपको रोग बीमारी दिखाई पड़ी है। आप एकदम स्वस्थ पौधे से कलम लीजिए और स्वस्थ पौधे का ही चयन करें। और यदि आप जिस पौधे से कलम लेना चाहते हैं तो उस पर पहले आप फफूंदनाशक और कीटनाशक का स्प्रे कर दें। उसके 10 से 12 दिन के बाद ही उस पौधे से आप टहनी का चयन करें, नहीं तो जो टहनी आप लेंगे वो पहले से ही रोगग्रस्त हो जाएगी और चलने के सक्सेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरी एक गलती जो हम करते हैं वो भी आपको नहीं अपनाना है। यदि ये गलती करते हैं तो पौधा मरने के 100% चांस हो जाते हैं। होता क्या है कि हम कोई एक नया पौधा दूसरी जगह से उखाड़ करके ले आते हैं और उसको जो है किसी गमले में या किसी दूसरी जगह पर रोपाई कर देते हैं, और उस पौधे को लगाने के तुरंत बाद हम उसको कलम कर देते हैं और कलम करने के बाद दूसरी टहनी वहाँ पर बांध देते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि पौधा जब हम दूसरी जगह से लेकर के रोपाई करते हैं तो उसको भी जड़ बनने में, नई जड़ों का विकास होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। जब जड़ नहीं बनेगी तभी वो पौधे भोजन ले सकते हैं, नहीं तो जड़ ही नहीं बनेगी जब तक वो पौधे को अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी की खुद को ज़रूरत है। और ऊपर से मैंने कलम काट करके दूसरी बांध दिया तो वहाँ पर वो अपने लिए भोजन बनाए या उस कलम को आगे भोजन पहुंचाने के लिए प्रोसेस करे, तो यहाँ पर दो अलग अलग काम हो जाते हैं जिसके कारण पौधा हमारा मर जाता है। या तो पौधा पूरा सूख जाता है या ऊपर की जो टहनी हमने कलम बांधने के लिए लगाई है वही मर जाती है। ज़्यादातर पौधे ऐसे सक्सेस नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जिस पौधे में आपको कलम बांधनी है उस पौधे को आप पहले से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा लें। लगाने के लगभग 1-2 महीने के बाद ही उसको कलम करें और उसकी जगह पर दूसरी कलम बांधें। दूसरी कलम बांधने में भी काफ़ी अधिक ध्यान रखना पड़ता है। ज़रा सी लापरवाही होने पर कलम सूख जाती है, और अधिकतर ये तरीका हम साधारण तरीके से यदि अपनाते हैं तो सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि इतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है जिससे पौधा सक्सेस नहीं हो पाता है और मर जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरा तरीका अपनाएं। दूसरे तरीके में यदि आप पौधे को सक्सेस एक कलम तैयार करना चाहते हैं तो जो पौधे में आप पहले से गमले में पौधा लगा रखा उसको दूसरे जहां से कलम आप लेना चाहते हैं सबसे अच्छा है उस पेड़ के पास ले जाएं, और एक कलम जो आप टच करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा काट दें भाग, और इस कलम की थोड़ा सा मतलब ये पौधा जो आपका है थोड़ा सा भाग काट करके और आपस में बांध करके और कस दें। इससे जो है जब तक पौधा आपस में एक दूसरे में कलम के रूप में तैयार होगा तब तक जो पौधा पुराना है उस पुराने पौधे से पौधे को पोषक तत्व जो आवश्यक भोजन होता है वो मिलता रहेगा, और जो गमले में पौधा लगा है उसकी भी ऊपर की टहनी आपने नहीं अलग की है तो पौधा भी आसानी से ऊपर तक भोजन पहुंचाता रहेगा। और आपस में जब देखेंगे कि 50 से 55 दिन में ये पौधे आपस में टच हो जाएंगे तब आपको जो पुराना पौधा गमले में लगा है उसका ऊपर का भाग काट करके अलग कर देना है, और जो आपने दूसरे पौधे से टहनी ली है उस टहनी को आप नीचे से काट दीजिए। तो इस प्रकार से जो कलम तैयार करेंगे उसके चलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो ताज़ा पौधा लेकर के उसको काट छाट के बांध देते हैं, और ऐसे पौधे
सक्सेस नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। इसके साथ साथ जो गमले में आप पौधा लगा रहे हैं कलम तैयार करने के लिए, उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की पहले से ही पूर्ति कर देना है। जैसे कंपोस्ट खाद हो गई और एनपीके, लगभग 20 से 50 ग्राम तक एनपीके ले लें और एनपीके डाल दें। और जब पौधे में कलम बांधना जा रहे हैं उसके 10 से 12 दिन पहले भी आपको एनपीके 1 मुट्ठी लगभग डाल देना है। और डाल करके जब पौधा अच्छी तरह से हरा भरा हो जाए तभी आप उसको कलम काट करके एक दूसरे में बांधें, और जिससे जो है पौधा अच्छी तरह से सक्सेस हो जाएगी, आपकी कलम सक्सेस हो जाएगी। लेकिन पानी ना देना, दवाओं का प्रयोग ना करना, सही ढंग से उसकी केयर ना करना और पौधे को काट छाँट कर जैसे मर्जी हुई वैसे कट करके अलग कर देने से कलम नहीं तैयार होगी। और फफूंदनाशक, कीटनाशक भी आपको समय पर देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस कलम तैयार कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको हम करके कलम तैयार कर सकते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके जानकारी के अनुसार वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।